रात एक व्यक्ति क्या हुआ, मंदिर गया तो उसने सोचा कि कंजूस बहुत था, उसने सोचा कि मैं क्या करूं, मंदिर में प्रसाद क्या चढ़ाऊं। उसने बाजार में भैया फल पूछे, और जब फल पूछे तो सारे फल जितने उसने पूछे सब बड़े महंगे थे। एक लारी वाले के पास गया, उससे पूछा भैया अमरूद बेच रहा था, बोले अमरूद क्या रेट है? तो जो अमरूद बाजार में सबसे सस्ता था उसी अमरूद को लेकर के मंदिर में चढ़ाने चला गया, और एकदम सड़े से अमरूद, पिलपिले से अमरूद लेके पहुंच गए। और उसके बाद पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी आशीर्वाद दीजिए, भगवान से कहिए मेरे घर पोता नहीं पोता हो जाए। समय बीता, कुछ दिन के बाद भगवान की कृपा, उसकी किस्मत, उसके घर में बेटा हुआ। तो जब बेटा हुआ तो अपने उस पोते को, जो बहू को बेटा हुआ, उसको लेकर के फिर मंदिर दर्शन करवाने गया। पुजारी जी से बोले महाराज जी देखो ना, इतने दिनों के बाद घर में पोता हुआ है, इतने दिनों के बाद घर में खुशी आई है, लेकिन पता नहीं क्या गड़बड़ी है। बोले इसकी खोपड़ी पिलपिली सी है। पुजारी जी ने कहा आपको आपका अमरूद याद है? वो आपका अमरूद मुझे अभी भी याद है। तो जैसा अमरूद चढ़ाओगे तो पोता भी पिलपिली खोपड़ी वाला ही पैदा होगा। बोलो राधे राधे। इसलिए पूजा में सदैव अच्छी वस्तुओं का प्रयोग करिए, कम लाइए। आप किसी को 2 वस्त्र देना चाहते हैं तो 1 दीजिए, लेकिन अच्छा दीजिए, कोई जरूरत नहीं। अभी हम लोगों ने उस दिन देखा, जब बाबूजी ने वर्ण किया सबका, तो सारे लोग, हमारे जितने भैया लोग हैं, सब कह रहे थे कि बाबूजी ने बढ़िया वर्ण दिया है। और वैसे ये लोग कभी जल्दी दिए हुए कपड़ों को पहनते नहीं, क्योंकि लोग देते ही ऐसे हैं, लेकिन सब बोले कि ये वर्ण हम लोग पहनेंगे जरूर। आपके दान को लेकर, आपकी वस्तु को लेकर जब देने वाला व्यक्ति उपयोग करेगा, तब आपके दान की सार्थकता होगी। और पता चला आपने दे दिया मार्किन का कपड़ा और टेरी कार्ड ब्रांड पकड़ा दिया, ले जाकर महाराज अपनी गाड़ी पोंछने में भी नहीं लगाएंगे, तो क्या मतलब निकलेगा? इसलिए अच्छी वस्तु का चयन करें पूजा के लिए। और वस्तु में चलो थोड़ा कमी बेसी है, भगवान ने थोड़ा कमी किया है, तो आपके पास पदार्थ कम हो जाए, लेकिन मन की वृत्ति को भगवान से जुड़ना बहुत जरूरी है। मन की वृत्ति का मतलब मेरी पूरी निष्ठा अपने परमात्मा पर होनी चाहिए, मेरा पूरा समर्पण अपने परमात्मा पर होना चाहिए। मैंने जिस गुरु का चयन किया है, अपने घर में मैंने जिस आचार्य का वर्ण किया है, उस आचार्य की योग्यता को देखिए, उसकी विद्वता को देखिए, और उस पर पूरा समर्पण रखिए कि आचार्य जी ने जो काम किया है, आचार्य के किए हुए कृत्यों पर किसी भी प्रकार का कोई सस्पेंस, कोई डाउट मत रखिए। और बस यही गड़बड़ी है, हम सब कुछ करते हैं पर तन की व्यवस्था को ज्यादा महत्व दे देते हैं, मन की व्यवस्था को पीछे छोड़ देते हैं। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाना सरल है, मगर ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाना सरल है, मगर मन का विश्वास पाना बड़ी बात है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाना सरल है, मगर
का विश्वास पाना बड़ी बात है, तन को जल से धुलाना